एक व्यक्ति के द्वारा की गई गलती की सजा पूरे खानदान को मिलती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक मिलती है, युगों तक मिलती है, सदियों तक मिलती है। वो गुनाह, वो अपराध, वो कूटनीति है ना, जो छिपकर बच्चे अपनी माँ से या अपने पिता से, अपने घर परिवार से, अपने संग और समाज से छिप छिप कर करते हैं ना, उसमें एक दिन खुद ही उलझ जाएंगे। जय मसीह की। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। आज फिर एक बार आपने हम सबको मौका दिया है कि हम आपके पवित्र और परिशुद्ध नाम में आपकी शरण में आ सके प्रभु। हम आशा और विश्वास के साथ आए हैं प्रभु, हमें साफ करें, ठीक करें और शुद्ध करें प्रभु, ताकि प्रभु हम दिन प्रतिदिन अपने आप को आपकी राह में आगे बढ़ाते रहें प्रभु, और हर प्रकार के आतंक और विघ्न को पार कर कर आपकी दृष्टि में निर्दोष बन सके प्रभु। विश्वास करती हूँ प्रभु कि वचन के द्वारा आप हमसे बात करने जा रहे हैं और हम सबको सही राह और सही दिशा दिखा रहे हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। इससे पहले हमने इस विषय पर बात करी थी, नायक और नालायक। उसको हमने पार्ट 1 कहा था और आज हम उसके दूसरे भाग के बारे में जानने की कोशिश करें। 1 सैमुएल 17 अध्याय और 50 वचन। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। हम सब इस विषय को जानते हैं, हमने इससे पहले कई बार इस विषय पर बात करी है। गोलियात का विषय है ये। दाऊद ने जिस तरह गोलियात को मारा था, कैसे मारा था? गोफन यानी गुलेल के द्वारा एक ही पत्थर से उसने इतने बड़े गोलियात को नीचे गिरा दिया था, है ना। और इसमें क्या बताया, अगर हम इसके और भी इसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें दाऊद की आकृति को बताया गया है कि वह लड़का ही था और उसके मुख से लाली छलकती थी, है ना। मतलब वो अभी बच्चा था और वो इतने कोमल शरीर का था, उसका आकार और उसकी आकृति ऐसी थी कि वो बहुत बच्चे की तरह दिखाई देता था, है ना। फिर भी एक बच्चे के अंदर ऐसी सामर्थ्य कैसे आई, है ना। उसने एक ही शॉट में, हम बोलते ना एक ही शॉट में हमने काम कर दिया। गुलेल के द्वारा, एक छोटे से पत्थर के द्वारा दाऊद ने क्या किया? गोलियात को मार गिराया, है ना। आगे हम 51 वचन पढ़ेंगे। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया है, पलिश्ती भाग गए, है ना। ये 2 वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दाऊद जो आकृति में, आकार में गोलियात से बहुत छोटा था, लेकिन उसने गोलियात को कैसे गिराया, है ना। हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? हम नायक और नालायक वाले विषय पर बात कर रहे हैं, और इस आज दूसरे भाग में हम इसे एक अंजाम देना चाहते हैं ना। नायक का भी अंजाम होगा और नालायक का भी एक अंजाम होगा, है ना। अंजाम हर एक स्थिति का होता, एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट तो हमें हर बात का मिलता है ना। तो नायक का क्या अंजाम होगा और नालायक का क्या अंजाम होगा, हम इस वचन के द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दाऊद ने गुलेल के द्वारा एक छोटे पत्थर से गोलियात को मार गिराया, है ना। और जाकर, क्योंकि दाऊद के पास किसी भी प्रकार की तलवार या दूसरा कोई औजार नहीं था, तो जैसे ही गोलियात गिरा, ये दौड़ कर गया और उसी की तलवार, गोलियात की ही तलवार लेकर उस तलवार से उसका सर काट डाला, है ना। उसका सर काट डाला। देखिए, मतलब गोलियात
अपने पास तलवार लेकर आया था। उसकी कॉस्ट्यूम कहते थे, उसकी ड्रेसिंग, उसकी पोशाक कैसी थी, पूरी जो युद्ध के लिए हम तैयारी करके आते ना, वैसी पोशाक पहनकर आया था। और दाऊद कैसे आया था? एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक बच्चे की तरह, जिसके चेहरे से लाली छलक रही थी, ऐसी उसकी आकृति थी, है ना। जबकि शाऊल ने दाऊद को, इससे पहले वाले वचन अगर हम पढ़ेंगे तो जब दाऊद ने कहा कि मैं गुलियात को मारने के लिए जाऊंगा, इस पलिश्ती व्यक्ति को मारने के लिए मैं जाऊंगा, तो शाऊल ने अपना कॉस्ट्यूम, जो भी युद्ध की तैयारी का होता है, युद्ध में पहना जाता है, वो सब इन्हें पहनाया था। लेकिन दाऊद ने क्या कहा कि मैंने इसे परखा नहीं है, ये जो आपने मुझे पहनाया है और ये जो तलवार है, इसे मैंने परखा नहीं है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, है ना। तो ये क्या करते हैं दाऊद, वे उसे निकाल देते हैं। दाऊद ने उन सारे वस्त्रों को छोड़कर, इनको जैसी आदत थी उसी वस्त्र में, और अपना जो औजार था, दाऊद के पास अपना खुद का क्या औजार था? गुलेल, है ना, गोफन बोलते हैं, गुलेल और कंकर लेके आ गया, है ना। और इसी गुलेल और कंकर के द्वारा दाऊद ने क्या किया? इतने बड़े शरीर वाले, है ना, इतनी बड़ी आकृति वाले गोलियात को गिरा दिया, है ना। और क्या किया? गोलियात की ही तलवार से उसका सर काट दिया, क्योंकि दाऊद के पास किसी भी प्रकार का कोई तलवार नहीं थी, कोई भी औजार नहीं था, है ना। तो मैं इस वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ, जब हम किसी और के जीवन में गड्ढा खोदते हैं, है ना, जब हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो वचन कहता है उस गड्ढे में तुम खुद ही गिर जाओगे, है ना। और कौन गड्ढा खोदता है? एक नालायक व्यक्ति जो होता है ना, वो दूसरों के पीठ पीछे बुराइयां करता रहता है, गड्ढे खोदता रहता है, चुगली करता रहता है, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो एक नालायक व्यक्ति का अंजाम क्या हुआ? शरीर में, आकृति में इतना बड़ा होने के बाद भी, उसकी सेना इतनी सारी होने के बाद भी, है ना, इतने डोले शोले होने के बाद भी, हमने देखा है ना, अगर हम गोलियात के बारे में अगर उसकी कोई पिक्चर देखेंगे तो हमें कैसा दिखाया जाता है? इतना बड़ा शरीर, इतने उसके मसल पावर दिखाई जाती है, इतने डोले शोले दिखाई जाते हैं, और उसका पूरा युद्ध का पहनावा होता है, बड़ी बड़ी बातें, डींगे मारना, है ना। इस तरीके का हमें गोलियात का स्वभाव दिखाया जाता है। तब क्या हुआ? ये सब काम आया, है ना। ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर के कार्यों में, है ना, ईश्वर जो करवाना चाहते हैं वो एक साधारण व्यक्ति से भी करवा लेते हैं। और यहाँ पर दाऊद क्या बने? नायक बने, क्योंकि दाऊद की क्या उनका कैसा स्वभाव है? दाऊद का रक्षा करने वाला स्वभाव है ना। वो जिस तरह रक्षा करने के स्वभाव से आए थे कि मैं मेरी जनता की रक्षा करूंगा, मैं अपने देशवासियों की रक्षा करूंगा, है ना। जो रक्षा करने का स्वभाव रखता है, जो बचाने का स्वभाव रखता है, जो बनाने का स्वभाव रखता है ना, वो नायक होते हैं, है ना। नायक कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? गोलियात नुकसान कर रहा था, गोलियात लोगों को मार रहा था, गोलियात बिगाड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? एक साधारण से व्यक्ति के द्वारा इतने बड़े गोलियात को गिरा दिया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि जब हम किसी का काम बिगाड़ने की कोशिश करें, जब हम किसी के जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा, है ना, मारपीट और इस तरीके का माहौल जब हम बनाते हैं ना, तो वो नालायकों में गिने जाते हैं। और उनका अंजाम और उनका अंत ये होता है कि वो जो, है ना, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, जो तैयारी वो दूसरों की हानि के लिए करते, वो हानि उन्हीं पर आ पड़ती है। उस गड्ढे में वे खुद ही गिर जाते हैं। यही अंजाम होता है एक नालायक व्यक्ति का। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पवित्र शास्त्र का वचन कह रहा है। और इसीलिए हम सबको किसकी तैयारी करनी चाहिए? क्या बनने की तैयारी करनी चाहिए? बताइए, हम सबको कैसा बनना चाहिए? नायक बनना चाहिए, है ना। क्योंकि नायक क्या करता है? क्यों नायक बनना चाहते?
क्योंकि हमें रक्षा करनी है, हमें बचाना है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने समाज को। और ये नायक ही कर सकता है। हमें गोलियात जैसा स्वभाव नहीं करना, हमें किसी पर आक्रमण नहीं करना है, किसी के अंदर दोष नहीं ढूंढना है, हमें है ना किसी को मारना नहीं है, हमें अपनी ताकत नहीं दिखानी है ना। हमें शारीरिक ताकत से क्या करना है, हम कितने भी लंबे चौड़े हों, कितने भी बड़े हों, है ना, हमारी कितनी भी मसल पावर हो, हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, हम दिमाग से क्यों ना कितने ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें परमेश्वर के शरण में काम नहीं आती। परमेश्वर के शरण में काम आती है तो सिर्फ अच्छा मन, अच्छा स्वभाव, अच्छे कार्य, है ना, जो किसी की सहायता करे, किसी का घर बनाए, बसाए, उगाए, है ना, फूलना फलना, ये चीजें परमेश्वर देते हैं, है ना। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वचन के अनुसार कैसे होना चाहिए, हमें नायक बनना चाहिए, नालायक नहीं बनना चाहिए। तो उस दिन इतना समय नहीं था कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरण आपको दे सकती, तो हम ये दूसरे भाग में आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखा रही है ना। नायक, हम सब लोगों को नायक बनने के लिए बोल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज में इस वक्त इतनी कुटिलता चल रही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें बड़ा बनने की जो इच्छा है ना हमारे अंदर, वो किसी को गिराने से हम बड़ा नहीं बनते, है ना। किसी गिरे हुए को उठाकर हम बड़ा बन सकते हैं, है ना। किसी चोट खाए हुए व्यक्ति का सहारा बनकर हम बड़ा बन सकते हैं, है ना। और नायक हमेशा गिरे हुए व्यक्ति को संभालता है ना, किसी घायल व्यक्ति को वो संभालता है। संभालने वाला जो गुण है वो नायक के अंदर होता है ना। चलिए एक और वचन हम देखेंगे, डैनियल 6 अध्याय 16 वचन। डैनियल 6 अध्याय 16 वचन। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नियत उपासना करता है वही तुझे बचाए। हम ये विषय भी जानते हैं ना, हमने दानियेल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पहले से सुन रखा है ना, कि दानियेल बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो परमेश्वर से बहुत लगाव रखते थे और वो अपने समय पर परमेश्वर की शरण में प्रार्थना किया करते थे, है ना। और इनकी आत्मा जो थी वो उत्तम आत्मा कहलाती। दानियेल की आत्मा को कहा गया यह उत्तम आत्मा इनके अंदर रहती थी, है ना। वे अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो ये अध्यक्ष और अधिपति और जो राज्य का कार्य संभालते थे उस समय, उन्हें क्या थी, उन्हें चिढ़ थी दानियेल के विरुद्ध उनके कार्य थे, क्योंकि दानियेल अपना काम इतने अच्छे तरीके से करते थे और वो राजा की दृष्टि में क्या हमेशा मतलब सफल हो जाते थे। राजा का जो कार्य था वो बखूबी से निभाते थे, बहुत अच्छी तरीके से वे अपना काम करते हुए जाते थे और हमेशा राजा दानियेल के द्वारा इम्प्रेस हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। ये लोग जो थे अध्यक्ष और वहां के अधिपति, ये लोग क्या करते थे, ये चिढ़ जाते थे, है ना। जब हम कोई अच्छा काम नहीं कर सके या हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हम किससे चिढ़ जाते हैं, जो हमसे बेहतर काम करता है ना। हमसे बेहतर अगर किसी ने परफॉर्म कर लिया, हमसे अच्छा किसी ने अगर काम कर लिया, हमसे अच्छा अगर कोई है अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो हम उससे चिढ़ने लगते हैं और उसके विरुद्ध बातें करने लगते हैं, उसके विरुद्ध बातें फैलाने लगते हैं और उसकी अच्छाई को हम खराब करने की कोशिश करते हैं। तो दानियेल के साथ भी यही हुआ। दानियेल जब राजा के दृष्टि में हर काम में सफल होने लगे और राजा इनसे बहुत प्रसन्न होने लगे, तो इन अध्यक्षों को बुरा लगा और इन्होंने दानियेल के अंदर दोष ढूंढने की कोशिश की। लेकिन दानियेल थे परमेश्वर की व्यक्ति और उनकी आत्मा से भरे हुए, परमेश्वर की आत्मा का वास था उनके अंदर, तो इनके अंदर कोई दोष नहीं मिलता था। तब तो इन्होंने क्या सोचा कि परमेश्वर के कार्य के द्वारा ही इनके अंदर दोष ढूंढा जाए, है ना। वैसे तो कोई दोष नहीं मिलेगा, लेकिन अब इनको अगर फंसाना है, उलझाना है, राजा की दृष्टि में इन्हें दोषी बनाना है, तो सिर्फ परमेश्वर के ही कार्य के द्वारा मैं इसे दोषी बना सकता हूं करके सारी टीम ने, है ना, जो ये राज्य कार्य करने वाले थे ना, उनकी सारी टीम ने दानियेल के विरुद्ध
चाल चलना शुरू कर दिया, इनके अंदर दोष ढूंढना शुरू कर दिया। और वो हम जानते हैं कि फिर इनके अंदर जब बोला गया कि राजा की मूर्ति के सामने प्रेयर करो, प्रार्थना करो, दंडवत करो, और दानियल ने इनकार कर दिया और उन्होंने अपने सच्चे जीविता परमेश्वर की ही शरण में प्रार्थना किया, तो जो इन राज्य अधिकारियों को मौका मिल गया था तो उन्हें दोषी की तरह पकड़ लिया, है ना, और दोषी बनाकर राजा के सामने लेकर गए, है ना। तब क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से ही, इन अध्यक्षों ने क्या किया था, चालाकी से राजा के द्वारा वो सारे पत्र बनवा लिए थे और उस पे मोहर भी लगवा ली थी कि जो व्यक्ति आपको दंडवत नहीं करेगा, जो व्यक्ति आपके विरुद्ध किसी और को परमेश्वर मान के उनकी प्रार्थना करेगा, उनके शरण में दंडवत करेगा, उसको दंड देना पड़ेगा, है ना। तो राजा भी मान गए थे। अब क्या हुआ कि दानियल इसी विषय पर मिल गए, है ना, इनकी चालाकी में दानियल अब आ गए थे, है ना। इन लोगों ने सोचा कि मैंने फंसा लिया है दानियल को। अब राजा भी विवश है यहाँ पर, है ना, राजा कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये पूरा जो भी काम था ये सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था और उन पत्रों पर राजा की मोहर भी लगा दी गई थी। तो अब जब दानियल पकड़े गए, है ना, तो राजा भी विवश होकर उन्होंने क्या किया, 23 वचन पढ़ेंगे हम, दानियल 6 अध्याय 16 वचन के बाद हम 23 पढ़ेंगे। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, है ना। जब राजा ने आज्ञा दे दी और ये सब काम हो गया, दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया गया। सिंहों के बीच उन्होंने पूरी रात गुजारी और राजा ने विश किया, उन्होंने ईश्वर से मांगा, मन्नत मांगी कि अगर, है ना, दानियल का विश्वास सच्चा है तो दानियल की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा भी सच्चाई को जानते थे और वो दानियल पर विश्वास करते थे और दानियल को बहुत पसंद करते थे। तो वो सुबह जल्दी उठे और वे गए और उन्होंने वहाँ सिंहों की मांद के पास जाकर आवाज़ लगाई दानियल को। तो वहाँ से दानियल की आवाज़ सुनकर राजा बहुत आनंदित हुए और उन्होंने जल्दी से आज्ञा दी कि दानियल को बाहर निकाला जाए, है ना। बाहर निकालकर उसे चेक किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर किसी को रात भर सिंहों के बीच में रहना पड़ा, भूखे सिंह, है ना, जो सिंह भूखे थे उस मांद के अंदर, उस गुफा के अंदर, है ना, जिसके अंदर दानियल ने सारी रात गुजारी, और इनके ऊपर एक भी खरोच तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत विचित्र बात है, ये तो अद्भुत बात है कि दानियल के ऊपर एक भी निशान नहीं है। उन्हें परखा गया, उन्हें जांचा गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ही नहीं पाया गया, है ना। तो ये होता है विश्वास का कार्य, है ना। दानियल ने परमेश्वर की दृष्टि में अपने हर कार्य को विश्वास से निभाया था। उनके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, उनके अंदर कोई कमी नहीं पाई गई, और उनके सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर ने जो वादा किया था दानियल से, उसे निभाया कि वे इनकी रक्षा करेंगे, है ना। जब हमारे अंदर कोई दोष ना हो, जब हम किसी की बुराई ना करें, जब हमारे अंदर ऐसा स्वभाव हो जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, हम किसी के भी पीछे चुगली नहीं करते, चाटुकारिता नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते, कूटनीति नहीं करते, जब हम किसी को भी फंसाने की कोशिश नहीं करते, किसी को गलत राह और दिशा नहीं दिखाते, किसी को परमेश्वर के मार्ग से हम भटकाते नहीं हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे कार्य करते हैं ना। सिंहों के बीच में से भी परमेश्वर अपने बंदों को ऐसे बचाकर निकाल कर ले आते हैं। ये भी पवित्र शास्त्र के वचन बोल रहे हैं ना, हम मनुष्य नहीं बात कर रहे। पवित्र शास्त्र का वचन यानी इतिहास बता रहा है, परमेश्वर के उन कार्यों की गवाही पर हम आज बात कर रहे हैं जो साक्षात रूप से घटी है। तो हमें कितना विश्वास करना चाहिए और कितना अपने स्वभाव में अपने आप को सही करना चाहिए, है ना। हमारे स्वभाव के हिसाब से ही हमारा न्याय चुकाया जाएगा, है ना। जैसा स्वभाव हम रखेंगे वैसा ही हमारा हिसाब चुकाया जाएगा, है ना। जब हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, जैसा कि दानियल के अंदर नहीं था, तो परमेश्वर ने उस गुफा में,
है ना, उन शेरों के बीच भी दानियल को सुरक्षित रखा। और यह देखकर राजा बहुत आनंदित हुए और दानियल को बाहर निकाला। और उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, 24 वचन पढ़ेंगे। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा लिया। है ना, अभी ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया है? 24 वचन में नालायक वर्ग आ गया है, नालायक व्यक्ति आ गया, नालायक लोग आ गए यहाँ पर। इन्होंने क्या किया? फंसाने की कोशिश करी। इनका स्वभाव कैसा है? फंसाना है, छिड़ना है, नफरत करना है, द्वेष करना है, अच्छी चीजों को सीखना नहीं है। अगर ये जो अध्यक्ष और अधिपति थे जो दानियल से चिढ़ रखते थे, दानियल के विरुद्ध में युक्ति बना रहे थे, अगर ये सोचते एक मिनट के लिए कि ऐसा क्या है दानियल के अंदर जो राजा हमेशा उनसे प्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्या है दानियल के अंदर जो वो हमेशा सफल रहते हैं, कुछ तो अच्छा गुण होगा ना, कुछ तो उनके अंदर प्रभाव होगा ना, कुछ तो ऐसी शक्ति होगी ना जो दानियल हमेशा अच्छे ही कार्य कर पाते हैं। है ना, जो टास्क उन्हें दिया जाता है वो कैसे भली भांति निभा पाते हैं, कुछ तो होगा। है ना, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है दानियल, है ना, वो अभिषिक्त हैं। है ना, परमेश्वर के द्वारा दानियल अभिषिक्त हैं। ये पहचानने की कोशिश नहीं करी। किसने? नालायक वर्ग ने ये समझने की कोशिश नहीं की। बस उन्होंने देखा अपने आप में और दानियल में डिफरेंस देखने लगे। हमेशा ऐसे कैसे होगा कि दानियल ही सक्सेस क्यों होता है, दानियल ही राजा को प्रसन्न क्यों करता है, दानियल का ही काम क्यों सफल होता है ना, ऐसे क्यों करके ये लोग उससे विरोध करने लगे, नफरत करने लगे, चिढ़ने लगे। लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी। है ना, तो ये जो नालायक वर्ग था जिसने चालाकी करी, चाटुकारिता करी, कूटनीति करी, है ना, राजा को रिझाने के लिए जो स्कीम, जो प्लान इन्होंने बनाया था दानियल के विरुद्ध, उसमें खुद फंस गए, उसके अंदर खुद ही फंस गए बुरी तरीके से। है ना, जब भी हम किसी और के जीवन में किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं, किसी के जीवन को दुख से भरने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि वो कूटनीति उसी व्यक्ति पर डाल दी जाएगी, उस गड्ढे में उसे खुद ही डाल दिया जाएगा, वो खुद अपनी चाल में फंस जाएगा। पवित्र शास्त्र के वचन आपको और हमें आज स्पष्टता से बता रहे, अपने हृदय को साफ करें, अपने विचारों में स्वच्छता रखें, किसी के लिए भी आप अपने मन में बुराई ना रखें। है ना, जो आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, जो हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, उतना काफी है हमारे लिए, अच्छे जीवन के लिए। है ना, हर इंसान को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। हम किसी से चिढ़कर, जलन रखकर, उसके विरुद्ध अगर कोई गलत कूटनीति करेंगे, गलत युक्ति करेंगे, बुराई करने की कोशिश करेंगे, है ना, किसी और के जीवन में बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तब वो सारी युक्तियां जो हम अपने दिल में, दिमाग में, सोच में बना लेते हैं ना, वो हम पर ही आ पड़ती है ना। तो परमेश्वर यहाँ पे बता रहे, जो चाल इन अध्यक्षों ने चली थी ना, वो ऐसे ही खाली नहीं गया। परमेश्वर का बंदा दानिएल, है ना, जो सबको प्रिय था, राजा को भी प्रिय था और परमेश्वर को भी प्रिय था, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। है ना, लेकिन ये किस पर पड़ गया? है ना, ये दोष किस पर पड़ गया? है ना, अब किस पर पड़ गया? ये जिन पुरुषों ने दानिएल के विरुद्ध युक्ति बनाई थी, उनको खुद ही को उस गड्ढे में डाल दिया गया, जिसके अंदर सिम थे, शेर थे। है ना, और वो गड्ढे के अंदर तक पहुंचे भी नहीं थे, उनकी हड्डियां भी ना मची और उन्हें खा लिया गया। लेकिन ये चाल जो चली गई थी ना, वो सिर्फ अध्यक्ष और अधिपति के द्वारा चली गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें एक चीज हम ध्यान से देखेंगे, है ना, उन पुरुषों, जिन पुरुषों ने दानिएल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत,
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो अपने बच्चों के समेत और स्त्रियों के समेत भी उस गड्ढे में डाल दी गए। अब इनका क्या दोष था बताइए? क्या इस अध्यक्ष के परिवार को, इस अधिपति के परिवार को पता था कि मेरे पिता है ना दानियल के विरुद्ध ऐसी गंदी चाल चल रहे हैं? पता था क्या? उनके स्त्रियों को घर में पता था? इस अध्यक्ष की माँ को पता था क्या कि है ना ये अध्यक्ष जो मेरा बेटा है या मेरा पति है या जो मेरे पिता हैं, ये एक व्यक्ति जो ईश्वर का बंदा है उसके विरुद्ध ऐसी गंदी युक्ति बना रहे हैं, उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन्हें पता था? है ना, पता था या नहीं पता था? लेकिन यहाँ पर ये मैं बताना चाहती हूँ, जब हमारे घर का कोई बंदा होता है और वो गलत काम कर रहा होता है ना, एक माँ को अपने बच्चे को सही बात सिखाने की जरूरत है। नहीं तो वो गुनाह, वो अपराध, वो कूटनीति है ना जो छिपकर बच्चे अपनी माँ से या अपने पिता से, अपने घर परिवार से, अपने संग और समाज से छिप छिप कर करते हैं ना, उसमें एक दिन खुद ही उलझ जाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे और वो ऐसी विपत्ति इन पर खुद ही आ पड़ेगी जिसमें ये नष्ट हो जाएंगे। है ना, अगर किसी का पति है ना ऐसी बुराइयां करता है, दूसरे व्यक्ति के जीवन में दुख भरता है, दूसरे व्यक्तियों को गलत रास्ता दिखाता है ना, और घर में पत्नी को पता है कि मेरा पति ऐसे ऐसे गलत काम करता है और वो इस डर से कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे पति से मेरी लड़ाई ना हो जाए, मेरा पति मुझे मारेगा, है ना, इस डर से अगर वो अपने पति की इन गंदी आदतों को, इस गंदे स्वभाव को छुपा कर जाने दो, मुझे क्या करना है, ऐसे चलती है अगर, तो एक दिन ये विपत्ति उस पति के साथ साथ इस पत्नी पर भी आकर पड़ेगी और ये भी उस गुनाह का शिकार हो जाएगी और इस तरह हड्डियां भी नहीं बचेंगी कि तुम शेरों के द्वारा चबा लिए जाओगे। है ना, तो ये बहुत मुख्य बात है जो हमें जानने की जरूरत है। यदि हमारे ही घर परिवार में, हम सब एक ही परिवार है ना, हमारे संघ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस लड़की को, उस लड़के को, उस औरत को, उस आदमी को सही बात सिखा सके। इसीलिए तो हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। क्या संडे आया और हम टाइम पास के लिए यहाँ आ जाते हैं? है ना, टाइम पास के लिए तो नहीं आते होंगे ना, हम आए हैं तो यहाँ पर अपने परमेश्वर के नाम से कुछ ना कुछ कार्य करना भी है और आशीर्वाद प्राप्त भी करना है। और हम खाली हाथ यहाँ आकर खाली हाथ नहीं जाना है, खाली हाथ आकर झोली में आशीर्वादों को भरकर जाना है ना। तो ये जो चीजें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन लोगों ने चाल चली थी, अध्यक्ष और अधिपति ने जो चाल चली थी, इसमें कौन कौन जकड़ लिया गया? लड़के वाले भी जकड़ लिए गए, यानी उसकी संतान भी जकड़ ली गई, उसकी स्त्रियां भी जकड़ ली गई। स्त्रियों का मतलब सिर्फ पत्नी नहीं है, वो सारी स्त्रियां, बहनें भी हो सकती हैं, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है और भी कई लोग हो सकते हैं ना, सारा का सारा खानदान भी हो सकता है ना। जब हमें पता चल जाए कि मेरे घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो अच्छा नहीं है, जो गलत है, उसे रोकने की हम सबको जरूरत है। यदि ऐसी कोई बात हमें पता चल जाती है जो हमारी कलीसिया का व्यक्ति है, हमारे चर्च का बंदा है और वो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो सही नहीं है, हो सकता है कि भविष्य में उसका जीवन खराब हो जाए, तो हम सबकी जिम्मेदारी, हमें ये नहीं सोचना है वो मेरा बेटा थोड़ी ना है, वो मेरा भाई थोड़ी ना है ना, हमें ये नहीं सोचना है, वो एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसे सही सलाह देना, उसे सही राह देना। यही तो मकसद है हमारा चर्च आने का, यही तो उद्देश्य है हमारा चर्च आने का, है ना। तो फायदा क्या है अगर हम ऐसे काम रोक नहीं सकते, है ना। अगर सही समय पर इन अध्यक्षों को और इस अधिपति को, इस राज्य कार्य को करने वाले के अगर कोई एक व्यक्ति आता और इन्हें सही राह और सही दिशा दिखाता, तो ये सब लोग बच सकते थे ना। बचाना ही तो, एक इंसान को बचाना ही तो परिशुद्ध कार्य है, यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है और यही तो वो हमें सिखाना चाहते हैं, यही तो हमें जानने और समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति के द्वारा की गई गलती की सजा पूरे खानदान को मिलती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक मिलती है, युगों तक मिलती है, सदियों तक मिलती है ना। तो क्या आज अगर हम अपनी जुबान खोलकर एक व्यक्ति को सही सलाह दे सकते हैं, सही बात सिखा सकते हैं, तो क्या सदियों का कार्य नहीं कर रहे हैं हम?
सदियों तक का एक अच्छा कार्य की नींव हम डाल रहे हैं, है ना। कितने लोग खुश हुएंगे, कौन खुश हुआ होगा कि एक पूरा परिवार जो है वो सिंहों की मांद में डाला गया और उनको शेरों ने चबा लिया, उनकी हड्डियां भी नहीं बची। ये खुशी की बात है क्या? ये अफसोस की बात है और ये दुख की बात है ना। ये खुशी की बात है कि दानिएल के अंदर परिशुद्ध आत्मा थे और वो बचा लिए गए, लेकिन दुख की बात ये है कि इन लोगों को बचाने के लिए जो सलाह दी जानी थी, ना उसकी पत्नी दे सकी, ना उसकी माँ दे सकी, ना उसके बच्चे दे सके, ना उसका पिता दे सका। उनके घराने में से किसी ने भी इन लोगों को सही बात नहीं सिखाई, सही सलाह नहीं दी, सही राह नहीं दी, और इसी वजह से सारा का सारा घराना उन शेरों की मांद में डाल दिया गया, है ना। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ हमको ये सिखा रहा है ना। सबसे पहली बात, किसी के भी दूसरे के जीवन में गड्ढा नहीं खोदो, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करो, है ना। तुम्हें अगर अच्छा इंसान बनना है तो तुम अपनी दम पर बनो, है ना। किसी को बुरा बनाकर, किसी को नीचे गिराकर तुम अच्छा बनकर भी व्यर्थ है। तुम अच्छा बन ही नहीं पाओगे, है ना। तुम ग्रेट बन ही नहीं पाएगी। ग्रेट लोग जो होते हैं ना वो अच्छे काम करते हैं, जैसे दानिएल, है ना। दानिएल नायक हैं, है ना, उनके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, है ना। वे राजा, दानिएल राजा से बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। हम अगर पूरा ग्रंथ देखें, ये पूरा अगर हम ये अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाएगा कि राजा के द्वारा जो भी काम बताया जाता था दानिएल बड़ी निष्ठा से करते थे, बड़े प्यार से करते थे और हर एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से पूरा कर देते थे और राजा हमेशा इनसे प्रसन्न रहते थे, है ना। क्योंकि राजा भी जानते थे कि दानिएल के अंदर कुछ तो खास बात है और उन दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन बीच में ये लोग जो आ गए, है ना, ये जो चिढ़ का स्वभाव होता है ना, ये जो हेरा फेरी वाला स्वभाव होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। ये हम पर ही आ पड़ेगा। ये जो समय होता है ना, समय बदलते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता, है ना, बहुत जल्दी से पलट जाता है समय, है ना। तो ये जो बुरी युक्तियां हम बनाते रहते हैं ना, ये बुरी चालें जो हम चलते रहते हैं ना दूसरों के, जो हम सोचते हैं कि अरे यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना, मैंने तो चाल चल दी, अब देखो एक शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हारा फायदा हो सकता है ना, लेकिन आगे चलकर वही चाल जब तुम पर पड़ जाती है ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और हम अपने सारे आशीर्वादों को खो बैठते हैं, हम अपना सारा जीवन खो बैठते हैं, हम अपने साथ अपने घर वालों का भी नुकसान कर देते हैं, हम अपने समाज का भी नुकसान कर देते हैं, है ना। हम हर जगह उस बुरी बात को फैला देते हैं और एक जैसे वायरस सबको खा जाता है ना, ये बुरी युक्तियां उसी तरीके से वायरस की तरह समाज को खराब कर देती है, दुनिया को खराब कर देती है ना, तबाह कर देती है। तो ऐसा स्वभाव जो तबाह करता हो, बर्बाद करता हो, किसी के जीवन में अशांति फैलाता हो, है ना, किसी के जीवन में आंसू भरता हो, किसी को दुख देता हो, तकलीफ देता हो, हानि करता हो, ये सारा स्वभाव किसके अंडर में आ जाता है? नालायक के अंडर में। नालायक लोग जो होते हैं ना, ये लोग कौन होते हैं? जो बुराई करते हैं, नुकसान करते हैं। और नालायकों का जो अंजाम है ना, हमने क्या बोला कि हम एक अंजाम के बारे में जान रहे हैं। नायक का क्या अंजाम होगा और नालायक का क्या अंजाम होगा? नालायक का अंजाम ये होगा कि वो उखाड़ दिया जाएगा, है ना, वो खत्म कर दिया जाएगा, वो उजाड़ हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा और बहुत ही भयानक तरीके से उसका अंत हो जाएगा, है ना। हमने दो विषय देखे, हमने यहाँ पर दो व्यक्तियों को देखा, है ना। एक गुलियात जो खुद की ही तलवार के द्वारा मारा गया, उसी की तलवार से एक बच्चे ने, है ना, एक कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति ने उसी की तलवार से उसी की गर्दन काट दी। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन लोगों ने जो चाल चली थी दानिएल के विरुद्ध, वो चाल इन्हीं पर वापस पड़ गई और ये खुद सिंहों की मांद में डाले गए। ना केवल ये अकेले बल्कि अपने पूरे घराने समेत पूरी टीम के साथ इनको सिंहों की मांद में डाला गया और वो युक्ति जो इन्होंने दानिएल के विरुद्ध चली थी इन्हीं पर पूरी हो गई, है ना। तो हमेशा हम बचपन से सुनते हैं ना, हमें बताया जाता है, बड़े लोग हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं,
तो हम सुनते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं। लेकिन आज जब हम अंजाम देख रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक अंजाम है, बहुत ही बुरा अंजाम है। जब हम सुन रहे हैं तो ही हमें ऐसा लग रहा है ना कि बाप रे क्या हुआ होगा। लेकिन जिसने भुगता होगा ये सब कुछ, जिसके ऊपर घटी होगी, उनकी क्या हालत हुई होगी ना। इसीलिए जब एक बच्चा घर में होता है ना, जब एक व्यक्ति, बच्चा ही नहीं कोई भी इंसान है, जैसे आजकल माएँ बोलती अगर बेटा पैदा हुआ, अरे मेरा बेटा मर्द है ना। बहुत मैंने सुना, ये मेरी सुनी हुई बातें हैं, इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर लड़का कोई गलती करता है और अगर हम उसकी माँ के पास जाकर कंप्लेंट करेंगे तो उसकी माँ बोलेगी या उसका पिता बोलेगा, उसके भाई बोलेंगे, उसके घर वाले बोलेंगे मर्द है, क्या होगा, मर्द कुछ भी कर सकता है ना। तो ऐसे मर्द नहीं चाहिए। अगर तुमने अपने बेटे को मर्द बना दिया तो उसको ऐसा दर्द मिल जाएगा, है ना। अपने बेटे को इंसान बनाओ, इंसान बनाओ अपने बेटे को, क्योंकि अगर तुमने मर्द बना दिया तो फिर मर्द का दर्द इतना भयानक होगा कि वो सिंहों की मांद में डाला जाएगा, या उसी की तलवार, उसकी ही घिनौनी चाल, वो खुद तुम्हारे कारण, तुम्हारे शब्दों की वजह से तुम अपने ही बेटे को एक ऐसे अंजाम में भेज रही हो, है ना, एक ऐसे अंजाम में भेज रही हो जहां पे उसका जीवन, उसका भविष्य, उसकी खुशियां समाप्त हो जाएंगी और भयानक रूप से। और उसकी जिम्मेदार ये माँ होगी, ये पिता होगा, उसका भाई होगा, उसका पूरा घराना होगा। क्योंकि जब उस बेटे को सही बात की जरूरत थी, सही सलाह की जरूरत थी, तब इन लोगों ने क्या किया, उसको सपोर्ट किया, उसको समझाया नहीं, उसको सिखाया नहीं, उसको अपनी ओर खींचते हुए उसे एक गलत मार्ग और गलत दिशा दे दी, और अपने बेटे को सही राह दिखाने के बजाय उसे ग्रेट एहसास करा दिया कि मेरा बेटा मर्द है ना। ये गलत बात है ना। जब वक्त आता है किसी भी व्यक्ति की जो मर्दानगी है ना, वो अच्छाई के लिए होनी चाहिए, सहायता के लिए होनी चाहिए। किसी दुखी के दुख को दूर करने में तुम मर्द बनो, है ना। किसी असहाय व्यक्ति का सहारा बनने के लिए तुम मर्द बनो, किसी का घर में पालन पोषण करने के लिए तुम मर्द बनो। ऐसे मर्द मत बनो, है ना। गुलियात जैसा मर्द मत बनो जिसके डोले शोले हैं, जिम कर ली, एक्सरसाइज कर ली, काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, दिमाग तो खाली है लेकिन शरीर देखो तो ऐसा कि बस गुलियात याद आ जाए, है ना। तो ऐसा मत बनो, ऐसा मत बनो, ये गलत है, ये नालायक वाले लक्षण है ना। तो ऐसा आदमी मत बनो, ऐसा मर्द बनो, ऐसा इंसान बनो, ऐसा व्यक्ति बनो। तुम सिर्फ मर्द नहीं हो, तुम जीवन हो, तुम रोशनी हो, तुम प्रकाश हो। एक बच्चा जीवन है, प्रकाश है, रोशनी है, भविष्य है ना। समाज का उद्धार करने वाला नायक है। ये भी तो है, ये क्यों नहीं सिखाया उस माँ ने, क्यों नहीं सिखाया इस अध्यक्ष को, इस अधिपति को, उसकी माँ ने, उसकी बीवी ने, उसकी बहन ने, उसकी बेटी ने क्यों नहीं सिखाया कि आप रोशनी भी हो, आप प्रकाश भी हो, आप उजाला भी हो, सिर्फ मर्द नहीं हो, है ना। मर्द मत बनो, और भी बहुत सारी चीजें हैं करने की, है ना। तो ये बातें हमें जानने की और समझने की जरूरत है। नायक अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि मैं मर्द हूं, नायक कहता है मैं रक्षक हूं, मैं सहायक हूं, है ना। मैं जीवन रखता हूं, है ना। मैं अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता हूं, है ना। अच्छाई की नींव डालता हूं मैं, ये होता है नायक। और नालायक क्या करता है, बुरी चालें चलता है, पीठ पीछे चुगली करना, है ना। ये सारी जो अवगुण हैं, जो अवगुण है हमारे अंदर, ये हेरा फेरी, चाटुकारिता, चुगली करना, है ना। औरतों के पीछे छिपकर, अपनी माँ के पीछे छिपकर ये समझना कि अरे वाह मेरी माँ का सपोर्ट मुझे मिल गया है, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मेरी माँ तो मेरी हर एक बुरी बात को दूसरों के सामने सपोर्टिवली खड़ी हो जाती है। जब मेरी माँ का साथ है, जब मेरे पिता का साथ है, मेरे भाइयों का साथ है, तो अब तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और करते 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 ये होगा एक दिन कि वो सब लोग तो जाएंगे ही, लेकिन तुम अपना जीवन खो दोगे,
है ना। ये बच्चा जिसने अपनी माँ को आधार समझा था, अपने पिता को आधार समझा था और परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गया था, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हो गया था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चालें चलने लगा था, ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और ऐसा अंत हो जाएगा जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। जैसे कि आज हम दे रहे हैं ना, एक नालायक की मिसाल हम दे के बात कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं बनना चाहिए। और ये सीख उन सब के लिए है, क्योंकि ना वचन कह रहा है हमसे, है ना, क्या कह रहा है कि अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत एक व्यक्ति का किया हुआ गलत काम पूरे खानदान का अंत कर देगा। परमेश्वर की दृष्टि में अपने दोषों को ठीक करने के लिए आज भी हमारे पास वक्त है। बपतिस्मा लेकर, है ना, बपतिस्मा के द्वारा अपने आप को साफ करो, ठीक करो, शुद्ध करो और अपने दोषों से विमुक्ति पाओ और ईश्वर की महिमा में आगे बढ़ो, ईश्वर के कार्यों को करो, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति को भी बदला जा सकता है ना। बदलने की कोशिश हमारे मन से होनी चाहिए, हमारे दिल से होनी चाहिए और हमारी आत्मा से होनी चाहिए। हमारे अपने घर के लोगों को ज़रूरत है, हमारे घर में अपने लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं, है ना। कलीसिया में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी चाल चल रहा है, ताकि कोई भी बंदा नाश ना हो, नष्ट ना हो और किसी भी प्रकार का दोष उसमें ना हो। कोई ये मत समझो कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, मुझे क्या करना, मैं चर्च आई, कलीसिया आई, मैं घर गई, मैंने अपना काम किया और बस हो गया मेरा जिम्मेदार, खाओ पियो और मस्त जीवन जियो। ये नहीं है हमारा उद्देश्य, है ना। चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और यही आज हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहे हैं। नालायक नहीं बनना है, नायक बनना है और किसी लायक बनना है, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारी आत्मा जो है वो उत्तम आत्मा कहलाए। जय मसीह के इस वचन के लिए मैं दिल से अपने सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज का यह वचन हम सब लोग के लिए एक अच्छी सीख बनेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज आपने हमसे बात करी है प्रभु कि हमें नायक बनना है, नालायक नहीं प्रभु, क्योंकि आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि जो नालायक होते हैं उनका अंत, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है ना। इस बुरे अंजाम से हमें बचाते हुए परमेश्वर अपनी शरण में हमें जगह दे, हमें सही राह और सही दिशा दिखाएं प्रभु। परिशुद्ध शास्त्र के वचनों द्वारा हमें साफ करे, ठीक करे और शुद्ध करे। विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।